तो चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। 25 जिलों के 3100 गांव हालात उनके बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है। वो अपनी वाहवाही के लिए सिर्फ बातें करता है। अपने लोगों से और अपने पाकिस्तान में आए, अपने देश में आए बाढ़ से निपटने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ बयानबाजी उसकी सामने आ रही है। मतलब कह सकते हैं कि घर में खाने को दाना नहीं है, लेकिन परमाणु बम की धमकी पाकिस्तान लगातार दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान समय रहते इस संकट से निपट पाएगा? पाकिस्तान की त्रासदी का जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर कोई और? पाकिस्तान में बाढ़ से जो हाहाकार है, इसको लेकर आखिर पाकिस्तान कब बाज आएगा? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान, जहां बाढ़ ने तबाही का मंजर बना दिया है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। खेत खलियान सब पानी में समा गए हैं। लेकिन इस हालात के बावजूद पाकिस्तान का बड़बोलापन अभी भी कम नहीं हुआ है। भीख मांगकर जीतने वाला पाकिस्तान, गोला बारूद की बात करने वाला पाकिस्तान बाढ़ से निपटने में लाचार है। प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहा है पाकिस्तान। मॉनसूनी बारिश ने पाकिस्तान को डुबाकर रख दिया है। न सिर्फ इतना, बल्कि 800 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। पाकिस्तान अब तक बांध या डैम भी नहीं बना पाया है। और तो और झूठी वाहवाही के लिए परमाणु बम की लगातार धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान इस वक्त प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहा है। 225 की मॉनसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ ला दी है। और पाकिस्तान की सरकार न तो बाढ़ से निपटने की तैयारी करती है और न ही जनता के लिए कोई ठोस राहत योजना बनाती है। बयानबाजी और झूठे वादों में जनता को बस बहलाती रहती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में तबाही का मंजर। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खाद्य संकट और महंगाई का खतरा भी मंडरा रहा है। 3100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। 650 किलोमीटर से अधिक सड़कें भी ध्वस्त हो चुकी हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। पाकिस्तान की सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय संगठन प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी मानवीय सहायता का वादा किया है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से बढ़ती आपदाओं ने सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के पास बाढ़ और बारिश से निपटने के साधन नहीं है। बड़े बड़े दावों से पाकिस्तान बाज भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अपने ही नागरिक भूख और बीमारी से कररा रहे हैं। लेकिन सरकार को किसी की भी परवाह नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की सड़कों पर भूखे बच्चे, बेघर परिवार और तबाही का आलम है, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में हुक्मरानों की बड़बोली जुबानी गूंजती रहती है। यानी हालात चाहे जैसे हो, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब सवाल यह है कि जब अपने ही नागरिक भूख और बीमारी से कररा रहे हैं, तो पाकिस्तान के हुक्मरान आखिर किस मुंह से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? सच तो यह है कि तबाही के बीच सत्ता की बयानबाजी जारी रहेगी। न्यूज़ इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट।